एवरीवन, कबीरा स्मार्ट क्लासेज में आप सभी का वेलकम है। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है और इस फर्स्ट क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक जो इंग्लिश ग्रामर का बेसिक होता है। उस टॉपिक का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या कभी आपने सोचा है कि बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच के कोई सेंटेंस बन सकता है? तो मैं आपको बता दूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता है। तो आइए थोड़ा इसकी डेफिनेशन पे ध्यान दे लेते हैं। Words are divided into different categories called parts of speech। एक सेंटेंस होता है, उसके अंदर अलग अलग वर्ड्स यूज होते हैं, तो उन वर्ड्स की जो कैटेगरीज होती हैं, जिनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, उसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। आइए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम किसी भी सेंटेंस में कैसे पहचान सकते हैं कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसके लिए मैंने कुछ कीवर्ड लिखे हुए हैं यहाँ पे। फर्स्ट है फंक्शन। किसी भी सेंटेंस में किसी भी वर्ड का क्या फंक्शन है, ये हमें पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड नंबर पे पोजीशन, उसे किस पोजीशन पे रखा गया है। थर्ड नंबर पे कनेक्शन, उसका दूसरे जो वर्ड्स है सेंटेंस में उनके साथ क्या कनेक्शन है। जब हमें ये तीनों चीज़ें पता होती है तब हम आसानी से पता लगा लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा इसमें यूज हुआ है। अब देखते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। सेंटेंस के चारों तरफ मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखे हुए हैं। आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उसी तरीके से एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। जैसे फर्स्ट है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजंक्शन। फर्स्ट हम देखते हैं नाउन। नाउन किसे कहते हैं? सिंपली इन शॉर्ट अगर हम समझना चाहें तो नेमिंग वर्ड। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जिन्हें हम नाम दे सकते हैं, जितने भी स्थान हैं, जितने भी लोग हैं जिसे हम नाम दे सकते हैं, वो होते हैं नाउन। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेस, थिंग, पर्सन, क्वालिटी, स्टेट, आइडिया, फीलिंग, ये सभी चीज़ें नाउन के अंदर इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन जो नाउन के रिप्लेस करता है, नाउन के स्थान पर आने वाला प्रोनाउन होता है। जैसे किसी गर्ल का नेम है, अगर हम उसके रिपीटेशन को रोकना चाह रहे हैं तो वहाँ पे हम शी का यूज़ करेंगे। कोई बॉय का नेम है, वहाँ पे अगर हम उसके रिपीटेशन को रोकना चाह रहे हैं तो वहाँ पे हम ही का यूज़ करेंगे। इस तरीके से अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रोनाउंस का यूज़ होता है। वो हम जब प्रोनाउन की क्लास होगी डिटेल से उसके अंदर पढ़ेंगे। अभी आता है आगे वर्ब। वर्ब का क्या काम होता है एक सेंटेंस में? वर्ब का काम होता है एक्शन करना। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, कुछ भी, जैसे कोई सी भी एक्टिविटी जो हम करते हैं, एक्शन, जहाँ हमें एक्शन दिखाई देता है कि यहाँ पे एक्शन हो रहा है, तो वो मतलब वर्ब वहाँ पे कर रही है। नेक्स्ट आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का काम होता है क्वालिफाई करना। किसे क्वालिफाई करना? नाउन को और प्रोनाउन को। जब हम किसी की विशेषता बता रहे हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन की, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ कर रहे हैं? एडजेक्टिव का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है एडवर्ब। एडवर्ब का काम भी सेम एडजेक्टिव की तरह ही होता है, क्वालिफाई करना, उसको मॉडिफाई करना, उसके बारे में बताना। लेकिन यहाँ पे किसके बारे में बताना? यहाँ पे बताना है वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में और एडवर्ब के बारे में। जबकि हमने यहाँ एडजेक्टिव में देखा था, ये बता रहा था नाउन और प्रोनाउन के बारे में, और एडवर्ब किसके बारे में बता रहा है? वर्ब के बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है और खुद एडवर्ब के बारे में भी ये बता रहा है। नेक्स्ट आता है प्रीपोजिशन। इसके तो नाम से ही पता चल जाता है कि इसका काम ही पोजीशन बताना होता है। ये बताता है कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन की सेंटेंस में क्या पोजीशन है, किस पोजीशन पर वो है। जैसे हम देख सकते हैं, जैसे इन, ऑन, अंडर, एट, इन सभी का यूज़ हम क्यों करते हैं? कि हम पोजीशन बता सकें। नेक्स्ट आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन को इस तरीके से लेते हैं जैसे कि कनेक्टर होता है। किसी भी सेंटेंस में जब हमें दो शब्दों को, दो वर्ड्स को हमें जोड़ना होता है तो हम कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे एंड है, और है, सो, इस तरीके के कंजंक्शन हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरजंक्शन। इंटरजंक्शन का यूज़ होता है सडन फीलिंग। जैसे अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, अभी कोई अचानक आपको आके बोले कि अरे उसकी डेथ हो गई, तो वहाँ पे किस इंटरजंक्शन का हमें यूज़ करना होता है? वहाँ हम बोलते हैं अल्लाह। या फिर कोई आके आपको गुड न्यूज़ या कोई बदल दे कि आपको वो मैच जीत गया या कोई से भी गेम में वो जीता है, तो अच्छी गुड न्यूज़ आती है इस तरीके की, तो उसमें कौन सा इंटरजेक्शन यूज़ करते हो? हुर्रे। तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए किस पोजीशन में या किस सिचुएशन में हमें कौन सा इंटरजेक्शन यूज़ करना है। तो ये जो नॉलेज थी, ये बेसिक नॉलेज थी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में।
नेक्स्ट जो क्लासेस हमारी आने वाली हैं वो नाउन के ऊपर आने वाली है, डिटेल से होगी, और प्रोनाउन के बारे में, वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, एडवर्ब के बारे में, प्रीपोजिशन के बारे में, कंजंक्शन के बारे में, इंटरजंक्शन, इन सभी की अलग अलग से क्लासेस आएंगी। उनमें हम डिटेल से पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलग अलग पार्ट्स को। एंड आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। आज की क्लास में उसके लिए थैंक यू।